नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम सूरज कुमार। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल आरक्षण एनएचडी। तो जैसा कि हम लोग क्लास 10th का है जो पहला चैप्टर हिंदी में स्टार्ट किए थे, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इनका जो लेखक थे गुरु नानक जी थे। इनका जो कवि परिचय हम लोग पहला पार्ट में देख लिए हैं। आज हम लोग देखेंगे इनका संपूर्ण अर्थ, यानी कि लेखक है जो अपने कविता के माध्यम से लोगों को क्या बताना चाहते हैं, उन्हीं का संपूर्ण अर्थ देखेंगे। उसके बाद लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा। कहता है राम नाम बिनु बिरथे। राम नाम यानी लेखक कहते हैं कि राम नाम यानी राम के नाम के बिना, बिनु मतलब होता है बिना, है ना। राम के यानी राम के नाम के बिना बिरथे जगी जन्मा। अगर कोई व्यक्ति इस जग में, जगी मतलब होता है जग, अगर कोई व्यक्ति इस जग में जन्म लिया है और राम का नाम नहीं लेता तो उसके लिए जन्म लेना क्या है, व्यर्थ माना जाता है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। कहता है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यानी जो व्यक्ति इस संसार में, इस जगत में जन्म लिया है, वो राम का नाम नहीं लेता अर्थात भगवान का नाम नहीं लेता, तो उसके लिए जन्म क्या है, बेकार है। आगे कहते हैं बीखू खाबे बीखू बोले बिनु नाभे निफलु मटी भरमना। कहता है कि वैसे व्यक्ति जो भगवान का नाम नहीं लेता है वो बीख खाता है, बीख ही बोलता है, बीख खाता और बीख ही बोलता है। बिनु नाभे निफलु मटी भरमना, और उसका मति क्या हो जाता है, भ्रमष्ट हो जाता है। ऐसे लोगों को मति क्या होता है, भ्रमष्ट हो जाता है। ये है जो संसार से कभी मुक्त नहीं होता। अगर बाबू ये लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो के शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही हर एक विषय को लाया जाएगा पीडीएफ बना करके। ठीक है, तो आप अगला कमेंट कीजिए कि कोची पर चाहिए आप लोगों के पीडीएफ। आगे कहते हैं पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने। कहता है कि अगर कोई व्यक्ति पुस्तक पढ़ लिया, पाठ पढ़ लिया, व्याकरण पढ़ लिया, बखाने संध्या कर्म निकाल करे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। पुस्तक पढ़ने से, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, तुमको पास बहुत पुस्तक पाठ व्याकरण का बखान है, ज्ञान है, लेकिन कभी कभी संध्या कर्म भी निकाल कर किया करो, कभी कभी भगवान का भी नाम लिया करो। संध्या कर्म करने का मतलब क्या हुआ कि कभी कभी भगवान का भी नाम लिया करो। आगे कहते हैं बीनु गुरसद मुक्ति कहाँ प्राणी। बीनु, बीनु मतलब बीना, गुरसद मतलब गुरु, मुक्ति मतलब मुक्त, कहाँ प्राणी मतलब जीव। कहते हैं कि बिना यहाँ ध्यान से सुनिएगा, बिना गुरसद मुक्ति कहाँ प्राणी, बिना गुरु का मुक्ति नहीं मिलने वाला है। राम नाम बिनु अरुझि मरे। कहते हैं कि बिना गुरु को कभी मुक्ति मिलने वाला नहीं है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो वो बिना, कहता है कि राम नाम बिनु अरुझि मरे, अगर कोई भगवान का नाम नहीं लेता है तो वही संसार में उलझ उलझ कर मर जाएगा, लेकिन उससे मुक्ति कहीं मिलने वाला नहीं है। कहते हैं डंट कमंडल शिखा सूत, डंट कमंडल शिखा सूत धोती तीर्थ गबना अति भर बने। अगर तुम, कहता है कि डंटा कमंडल लेकर के, शिखा मतलब जो होता है ना जनोई, शिखा सूत, सूत मतलब धोती, तीर्थ गबना भयो। तुम सोच रहा कि डंट कमंडल ले लिए, शिखा मतलब चोटी बढ़ा लिए, जनेऊ धारण कर लिए और तीनों धाम घुल गए, अति भ्रमण करे। अति भ्रमण मतलब तीनों धाम घुल गए हो तो भगवान की भक्ति हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कहते राम नाम बिनु शांति ना आवे। कहते हैं कि कभी भी उस व्यक्ति को राम के नाम के बिना शांति आने वाला नहीं है। कहते हैं राम नाम बिनु शांति ना आवे, जपि हरि हरि नाम सुपारी परे। कहते हैं कि जो भगवान का नाम लेता है, हरि हरि जपता है, कहता है हे भगवान हमको इस संसार से पार लगा दीजिए, तो कहता है कि जपि हरि हरि नाम सुपारी परे। अगर कोई भगवान का नाम लेता है तो इस संसार से क्या हो जाता है, पार लग जाता है। पारी परे मतलब इस संसार से क्या हो जाता है, पार लग जाता है। आगे कहते हैं कि जटा मुकुटु तन भस्म लगाई। अगर तुम बाबू इस संसार में तुम जटा बढ़ा लिया है, मुकुट पहन लिया है, तन में भस्म लगा लिया, मतलब कि है जो तुम शरीर में है जो बानी उनी लगा करके, बसन छोड़ी तन नग्न भया, बसन छोड़ी तन नग्न भया मतलब कि तुम कपड़ा उपड़ा का त्याग कर दिया है और पूरे संसार में घूम रहा है, तो इससे भगवान की भक्ति
नहीं होती है। आगे कहते हैं जेते जिया जंत थल में, कहता है कि जो भी संसार में जी रहा है, चाहे वो जल में हो, यानी जंत हो, जल में हो, थल में हो, यानी कहते हैं कि जेते जिया जंत, कहता है कि जो भी जंतु जी रहा है, चाहे जल का हो चाहे थल का, महियल जत तत तु सरब जिया, वो सब लोग हैं जो भगवान के ही द्वारा जी रहे हैं। आगे कहते हैं गुरु प्रसादी राख खिले, यानी गुरु नानक जी कहते हैं, गुरु नानक जी अपने आप को कहते हैं कि हे प्रभु आप प्रसादी राख ले, अपने प्रसादी के रूप में हमें कौच कर लीजिए, रख लीजिए। जन को हरिदास नानक झोली पिया, और कहता है कि संसार में प्रभु आप हमें प्रसाद के रूप में कौच कर लीजिए, रख लीजिए, और जो भी कोई है जो गुरु नानक का नाम लेगा वो इस संसार से कहा जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। अब है बाबू दूसरा पंक्ति। दूसरा भाग में क्या कहता है, अगर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन समझ में आया है, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को धीरे करके देख लीजिएगा, समझ में आसानी से आ जाएगा। इसका अगला वीडियो जो लाएंगे हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे और फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव लाएंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहते हैं जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, कहता है कि नर वही है, पुरुष वही है जो दुख रहने पर भी दुख मानता नहीं है, मतलब पुरुष वही है जो दुख में भी दुख को नहीं मानता है। आगे कहते हैं सुख स्नेह अरु भय नहीं, जाके जाके कंचन माटी जाने, कहते हैं कि सुख स्नेह अरु भय, कहता है चाहे सुख हो स्नेह हो, मतलब सुख स्नेह मतलब अरु भय नहीं जाके, कहता है कि कभी भी सुख दुख से भागना नहीं चाहिए। कंचन माटी जाने, कंचन माटी मतलब कंचन मतलब सोना, कहते हैं कि लोगों को अगर किसी का सोना भी मिलता है तो वो तुम्हारे लिए मट्टी के समान है। किसी दूसरे के वस्तु को अपना मट्टी समझना चाहिए, दूसरे के वस्तु को अपनाना नहीं चाहिए, है ना। तो ये कौन कहते हैं, गुरु नानक जी कहते हैं। आगे कहते हैं कि नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, कहता कभी किसी व्यक्ति को निंदा नहीं करना चाहिए, किसी व्यक्ति को ज़्यादा बड़ाई भी नहीं करना चाहिए। तो कहता है नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना, अब व्यक्ति को लोभ मोह अभिमान ये सब त्याग देना चाहिए, क्योंकि दुनिया में भगवान उसी ही बास लेते हैं जिनको पास लोभ नहीं है, मोह नहीं है, अभिमान नहीं है, उसी ही भगवान है जो क्या करते हैं, बास लेते हैं। कहते हैं कि हरस सोखते रहो नियारे, हरस मतलब होता है सुख, शोक मतलब दुख, ते रहो नियारो, कहते हैं कि व्यक्ति के पास सुख रहे चाहे दुख रहे, कहते हैं हरस, हरस मतलब क्या होता है, हरस मतलब होता है सुख, है ना। हरस मतलब क्या होता है, सुख होता है, और शोक मतलब होता है दुख। तो कहता है कि व्यक्ति को सुख और दुख ते रहो नियारो, सुख और दुख में दोनों में क्या रहना है, एक न्यारा रहना, मतलब एक समान रहना है, नहीं मान अपमाना, तो ऐसे में तुमको कोई अपमान नहीं कर सकता है। आगे कहते हैं आशा मनसा सकल त्यागी के जाके ते रहो निराशा, कहते हैं आशा मनसा, किसी से व्यक्ति से किसी से आशा नहीं रखना चाहिए, मनसा नहीं रखना चाहिए, उम्मीद नहीं रखना चाहिए। सकल त्यागी, सब कुछ को क्या कर दो, त्याग दो। जो भी तुम व्यक्ति से आशा रख ले, उम्मीद रख ले, उससे सबसे त्याग दो। कहते हैं तक रहे अथी सकल त्यागी कै जगते रहे निराशा, वही व्यक्ति संसार में कुछ हो सकता है, निराश नहीं रह सकता है। क्योंकि अगर तुम बाबू किसी से तुम ज़्यादा उम्मीद रख ले हैं और तुमको उम्मीद पर कायम नहीं उतरता तो उसी व्यक्ति से ज़्यादा उम्मीद टूटता है। आगे कहते हैं काम क्रोध जे ही परसे, यानी कहते हैं कि काम क्रोध जे ही परसे नन्ही ते ही घट ब्रह्मन निवासा, कहते हैं जिस व्यक्ति के पास काम क्रोध नहीं है उन्हीं के पास भगवान है, जो यानी ब्राह्मण का क्या होता है, निवास होता है। जिस व्यक्ति के पास काम क्रोध लोभ मोह माया ये सब नहीं है उसी के यहाँ भगवान का वास होता है। आगे कहते हैं गुरु कृपा जे ही नर पे, जिस नर पे गुरु की कृपा हो गया, कहता है गुरु कृपा जे ही नर पे किन्हीं तीनहु यह जग पिछानी, कहता है जिस पुरुष पर गुरु की कृपा हो गई बाबू वो तीनों लोगों को छोड़ करके वो बहुत आगे निकल जाता है। तो वही कहता है कि तीहू जगुती पिछानी, वो तीनों जगत को क्या कर देता है, पीछे छोड़ देता है। आगे कहते हैं नानक लीन भयो, गुरु नानक जी अपने बारे में कहते हैं नानक लीन भयो गोविंद सो जो पानी संग पानी, कहते हैं कि नानक गुरु नानक जी हैं गोविंद के साथ, गोविंद मतलब होता है भगवान, तो लीन भयो
मतलब गुरु नानक जी भगवान में इस तरह से लीन हो गए हैं कि जिस प्रकार से पानी को पानी के साथ मिलाया जाता है वो पता नहीं चलता, ठीक उसी प्रकार से यानी गुरु नानक जी हैं जो भगवान के भक्ति में इतना ज़्यादा लीन हो गए हैं कि अब गुरु नानक नहीं दिखते हैं। तो अगर बाबू ये लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर नहीं अच्छा लगा है, नहीं समझ में आया है तो कमेंट में कहिए समझ में नहीं आया, हम फिर इस पर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो अगर आया समझ में तो एक लाइक ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय, टाटा, गुड बाय। मैं चला, अपना ख्याल तुम खुद रखो।